हेलो बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जो पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है वो है फिल इन द ब्लैंक का, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं: फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। द फर्स्ट वन इज़ the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. Yes, it is called crop. यहाँ पर हम लिखेंगे crop. जो सेम काइंड के प्लांट्स हम लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं तो उसे क्रॉप्स कहा जाता है। ओके, द सेकेंड वन इज़ The first step before growing crops is dash of the soil. सबसे पहले soil का क्या किया जाता है? Yes, you are right. First of all, we prepare the soil. So here the answer will be preparation of the soil. C वाला देखिए बच्चों, damaged seeds would dash on top of water. अब बच्चों ये damaged seeds क्या हैं? ये जो डैमेज्ड सीड्स हैं ये अंदर से किसी कीड़े ने, इंसेक्ट ने खा लिए हैं, तो वो खाली हो गए हैं। यदि हम उन्हें वाटर में फ्लोट कराएंगे तो क्या होगा? वाटर में यदि डालेंगे तो क्या होगा? दे विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर. सो हियर द आंसर विल बी फ्लोट. नेक्स्ट देखिए, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल. और कौन सी दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं सनलाइट के अलावा? सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पर आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन. ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपको ऑप्शंस भी दे रखे थे. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Match items in column A with those in column B. हमें कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है. सबसे पहला देखिएगा, खरीफ क्रॉप्स. हम A के ऑप्शंस पढ़ रहे हैं सारे. रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. दूसरी साइड है फूड फॉर कैटल, यूरिया, एनिमल एक्सक्रीटा, वीट, ग्राम पी, पैडी एंड मेज. अब सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो इसमें कौन कौन सी हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं? तो ये सॉल्यूशन में आप देखिए, पैडी एंड मेज, बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर. रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में लगाई जाती हैं, उसके लिए ऑप्शन डी सही है, वीट, ग्राम एंड पी. केमिकल फर्टिलाइजर्स बच्चों वो होते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स हैं, जैसे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, हमने पढ़ा था इसको टेक्स्ट में. और ऑर्गेनिक मैन्योर वो है जिसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है. सो दीज आर द मैच्ड कॉलम्स. और आपको इसी तरह से कॉपी में भी लिखना है. यू डोंट हैव टू मेक द लाइन्स लाइक दिस. ओके, या फिर इस तरीके से आपको मैच नहीं करना है, आपको एक अलग से सॉल्यूशन बना करके लिखना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं बच्चों. 3 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि आप 2 एग्जाम्पल दीजिए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के. तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी एंड मेस, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं वीट एंड पी. अभी अभी हमने मैच द कॉलम में भी इसको किया है. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को समझाने के लिए कहा गया है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग. इन सबको बच्चों हमने बहुत अच्छे से समझा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे. अब इसके बारे में आप लिखेंगे. सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. व्हाट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम सॉइल को लूज़ करते हैं. ये रूट के पेनिट्रेशन के लिए ज़रूरी होती है. इससे रूट्स आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं.
लूजनिंग ऑफ सॉइल से एक बेनिफिट ये होता है कि अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, वो सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल से जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप लेयर पर आ जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। सो दिस इज़ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड है सोइंग ऑफ द सीड। सोइंग, व्हाट इज़ सोइंग? सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में, जिसमें कि हम सबसे पहले हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद हम ट्रेडिशनल मेथड से या फिर किसी इक्विपमेंट से, जिसे कि सीड ड्रिल कहते हैं, उससे हम इन्हें ग्रो करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड। उसके बाद है वीडिंग। वीडिंग में हमने पढ़ा था कि जो वीड्स होते हैं वो अननेसेसरी प्लांट्स हैं और उन्हें क्रॉप से हटाना ज़रूरी होता है। तो दिस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए, और इससे हमारी डिज़ायर्ड क्रॉप की यील्ड प्रॉपर नहीं आ पाती है और हार्वेस्टिंग में भी हमें मुश्किल होती है। कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो इसके लिए जो कॉमन मेथड हमने पढ़ी थी बच्चों वो थी टिलिंग। टिलिंग इज़ अ कॉमन मेथड जो कि वीड्स के रिमूवल में काम आती है। इसके अलावा फिज़िकली भी प्लांट्स, ये जो वीड्स हैं वो निकाले जा सकते हैं, या फिर वीडीसाइड यूज़ किया जा सकता है जो कि एक केमिकल है। हमने पढ़ा था वीडीसाइड जो है वो एक केमिकल है और वो जो केमिकल है वो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट दिस में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, क्योंकि जो वीडीसाइड है वो एक्चुअली एक केमिकल है। जो नेक्स्ट प्रोसेस आपसे पूछी गई है वो है थ्रेशिंग। जो थ्रेशिंग है वो हमने पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा कि जो थ्रेशिंग है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चैफ फ्रॉम द क्रॉप। थ्रेशिंग को एक मशीन से किया जाता है जिसे कहा जाता है कंबाइन। कंबाइन इज़ अ मशीन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। थ्रेशिंग को विनोइंग से भी किया जा सकता है, जहाँ पर कि विंड की स्पीड अच्छी हो, इससे चैफ को क्रॉप से अलग कर लिया जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार इसको क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था। मैं इन पॉइंट्स को रीड कर रही हूँ। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैन्योर को डीकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज एंड मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइज़र्स में they do not provide humus to the soil, but manure can provide humus to the soil. Fertilizers are rich in plant nutrients, जबकि मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम होते हैं। यदि हम फर्टिलाइज़र्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, जबकि मैन्योर को हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करें तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव ही होती है। So this is about the difference between fertilizers and manure, and children, this is a very important question. Okay, now we move on to the next question. What is irrigation? Describe two methods of irrigation. Irrigation हमने पढ़ा था बच्चों, this is the supply of water to crops at regular intervals. रेगुलर इंटरवल पर जो हम पानी देते हैं क्रॉप्स में उसे इरिगेशन कहा जाता है। इसके दो मेथड हमने पढ़े थे, एक तो ड्रिप इरिगेशन जिसमें कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है, इससे वाटर का कंजर्वेशन भी होता है, पानी बचता है। दूसरा हमने पढ़ा था स्प्रिंकलर मेथड। इस मेथड में हम एक फव्वारे की तरह रोटेटिंग कुछ नोज़ल्स लगा देते हैं पाइप्स में और उससे रेगुलर इंटरवल पर पौधों को पानी दिया जाता है। तो ये दो मेथड्स हमने पढ़े थे बच्चों, इनको आपको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के लिए।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको क्रिएटिवली सोचने के लिए इसमें कहा गया है. आपको सभी को मालूम है कि जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है, ना कि खरीफ क्रॉप. लेकिन इन्होंने कहा कि उसे खरीफ सीजन में उगा दिया जाए तब क्या होगा. तो देखिए, यदि वीट को खरीफ के सीज़न में लगा दिया जाए तो उसकी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, क्योंकि उसे अनफेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है, पेस्ट्स मिल रहे हैं और एडाप्टेबल कंडीशंस नहीं मिल पा रही हैं. खरीफ जो है वो रेनी सीज़न में होता है, तो इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया. ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हम वीट को खरीफ सीज़न में ग्रो करें. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड. हम बार बार क्रॉप्स को लगाएंगे यदि फील्ड्स में, तो सॉइल पर क्या असर होगा. अब हम सभी को मालूम है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, और यदि ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स कैन डाई. लेकिन यदि हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करते रहेंगे तो कुछ जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, धीरे धीरे ये बहुत कम होते जाएंगे, और कम होने की वजह से ये इनका लॉस होगा, और उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से जो यील्ड है वो कम हो जाएगी. इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि देयर शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स in order to get a good yield. ओके. अच्छी यील्ड के लिए क्रॉप्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस या गैप होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड्स पर बेस्ड. व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम. अभी अभी हमने वीड्स वीडिंग वाली जो प्रोसेस पढ़ी है बच्चों, सेम वही लगभग यहाँ पर आंसर हमें लिखना है कि जो वीड्स हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, और उन्हें अलग करने के लिए वीडिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जिसमें हम टिलिंग कर सकते हैं या उन्हें अपरूट कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कि वीडीसाइड्स कहा जाता है. जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपसे क्रॉप प्रोडक्शन की डिफरेंट प्रोसेसेस को पूछा गया है कि प्रॉपर ऑर्डर में फ्लो चार्ट बना करके लिखिए. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, फिर हम प्लोइंग करते हैं फील्ड में लूजनिंग के लिए, सो करते हैं सीड्स, फिर मैन्योरिंग करते हैं, देन इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, और लास्ट में चूंकि यहाँ पर आपसे शुगर केन क्रॉप के बारे में कहा जा रहा है तो लास्ट में हम लिखेंगे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. इसी तरह से फ्लो चार्ट आपको बेटा कॉपी में भी बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज. यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और वर्ड पजल यहाँ पर आपको सॉल्व करना है. ओके. तो देखिए सबसे पहला डाउन में जो है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, यू नो इट इज़ इरिगेशन. क्रॉप्स को जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं रेगुलर इंटरवल पर उसे इरिगेशन कहा जाता है. क्रॉप ग्रेन्स को हम लॉन्ग टाइम प्रॉपर कंडीशंस में यदि रखते हैं तो उसे कहा जाता है स्टोरेज. कुछ सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इसको हम क्रॉप कहते हैं. पहले भी हमने इस पर एक क्वेश्चन देखा था. अब एक्रॉस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे पहला जो है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स, तो इसका आंसर है हार्वेस्टर. देन फोर्थ है अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो जी से है इसका ग्राम, आंसर है इसका ग्राम. और इसका लास्ट है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ एंड दिस इज कॉल्ड विनोइंग. तो इस तरह से हम इस वर्ड पजल को कंप्लीट करेंगे. इस तरह से कंप्लीटेड वर्ड पजल आपको अपनी कॉपी में बनाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. नाउ यू कैन easily understand the answers and you have to complete your homework copies. Okay children, thank you so much.